You are one of the most well-reputed, award-winning producers in Punjab. हम सबको एक कहानी सुनना पसंद है। Karan Pura, to a global sensation over the years, has become a household name with chart-topping hits that have defined an era of music. बॉलीवुड में अपनी डिफरेंट सिंगिंग स्टाइल के लिए मशहूर हो चुके हनी सिंह अब इंटरनेशनल पॉप स्टार बन गए हैं। वो कहानी जिसमें एक आम इंसान असंभव को संभव करता है। आपने हमेशा सपने अपनी औकात से बाहर देखे हैं। इज्जत दौलत शोहरत की उन पर बारिश हुई है। वो कहानी जो सदियों में एक बार सुना और महसूस किया जाता है। He had the most interesting beats ever. बच्चे की जुबान पे यो Honey Singh, any day, anytime, anywhere in the world. लेकिन अफसोस वो कहानी इतनी भी आसान और सीधी नहीं होती। ये कहानी उस इंसान की है जो बड़ी ऊंचाइयों और शिखर पर पहुंचता है। बड़े बड़े लोग उसका नाम लेते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, मगर अफसोस वो खुद अपनी लड़ाई हार बैठता है। लेकिन जो समाज में जो गिरावट आ रही है वो हनी सिंह के गानों की वजह से आ रही है। वाहियात गाने, वाहियात लिरिक्स इक्वल टू विवाद, कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी इक्वल टू हनी सिंह। लड़कियों को एक कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करते हो अपने गानों में। को यहाँ मत बुलाओ, गन वायलेंस लाएगा, यहाँ पे वल्गैरिटी लाएगा। इतना गंदा गाना गा रहा है, किसका कमबैक नहीं हो रहा। और ये कहानी है हनी सिंह की। दिल्ली के करमपुरा में जन्मे हृदय सिंह का बचपन बेहद आम लेकिन जज्बातों से भरा हुआ था। उनके घर के माहौल में संगीत एक अहम हिस्सा था। कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरता था जब उनके घर में म्यूजिक की धुन ना बज रही हो। इस माहौल ने छोटे हृदय सिंह के भीतर संगीत के प्रति एक अनोखा लगाव पैदा कर दिया। और जैसे जैसे वो बड़े हुए उनकी दिलचस्पी सिर्फ संगीत सुनने में ही नहीं रही। स्कूल के टाइम पे उन्होंने डांस, सिंगिंग और अलग अलग कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। स्कूल के दिनों में उन्होंने डांस, एक्टिंग और स्टेज परफॉर्मेंस जैसी एक्टिविटी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। हर परफॉर्मेंस के साथ उनकी कला के प्रति दीवानगी और भी गहरी होती चली गई, मानो वो मंच ही उनका घर बन गया हो। लेकिन उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा था कि दिल्ली की तंग गलियों से निकलकर ये हरदेव सिंह हनी सिंह बनकर पूरी दुनिया के म्यूजिक इंडस्ट्री पर अपना झंडा गाड़ देगा। स्कूल के स्टेज से शुरू हुआ उनका सफर अब धीरे धीरे एक जुनून में बदलने लगा। हर छोटी बड़ी परफॉर्मेंस उनके लिए सिर्फ शो नहीं हुआ करती थी। वो हर बार खुद को साबित करने के लिए लड़ते थे। उनकी आंखों में एक सपना था, ऐसा सपना जिसे ना तो सीमित संसाधन तोड़ सकते थे और ना ही समाज की पारंपरिक सोच। वो जानते थे कि साधारण बनने के लिए वो पैदा नहीं हुए हैं और उनका यही जुनून उन्हें खींच लाया पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के दिल पंजाब की ओर। यहाँ आकर हनी सिंह ने संगीत की असली तालीम लेनी शुरू की। उन्होंने म्यूजिक प्रोडक्शन की बारीकियां सीखी, साउंड के हर एक नोट को महसूस करना सीखा। लेकिन असली लड़ाई तो अभी बाकी थी। एक ऐसा दौर जब इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में बॉलीवुड का जलवा था और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को शायद ही कोई गंभीरता से लेता था। हनी सिंह ने यह तय कर लिया था कि वो अपनी एक अलग राह बनाएंगे, अपनी एक अलग आवाज़ बनेंगे और एक ऐसा नाम बनेंगे जिसे कोई नज़रअंदाज ना कर सके। 2001 में हनी सिंह ने बीएससी में दाखिला लिया। असल मकसद पढ़ाई नहीं बल्कि एक ऐसा कंप्यूटर हासिल करना था जिस पर वो म्यूजिक बना सके। कॉलेज के दिनों में वो अलग अलग गानों के बीट्स उठाकर खुद की धुन बनाने की कोशिश करते हैं और उनकी इसी जिद ने 2003 में उनका पहला एल्बम देसी बाय नेचर को जन्म दिया। मैंने बीएससी इन आईटी ली और तब मुझे कंप्यूटर सिस्टम मिला। उस पर मैं जो कॉलेज का काम था वो करता और रात को मैं बीट्स बनाता। हालांकि उस दौर में इंडिया में इस तरह के म्यूजिक की कोई मांग नहीं थी और ये एल्बम फ्लॉप हो गई। लेकिन किस्मत ने करवट ली। उनकी इसी एल्बम ने बर्मिंघम में धीरे धीरे पॉपुलैरिटी हासिल करनी शुरू कर दी और 2004 में यूके की एक म्यूजिक कंपनी ने उन्हें रिमिक्स स्टाइल में एल्बम बनाने का मौका दिया। हनी सिंह ने करीब 10 महीने दिन रात एक करके इस प्रोजेक्ट पर मेहनत की। हालांकि एल्बम रिलीज के बाद भी कोई बड़ी सफलता नहीं मिली और एक बार फिर निराशा ने उन्हें घेर लिया। लेकिन यही एल्बम पंजाबी सिंगर अशोक मस्ती के कानों में पहुंचती है। अशोक मस्ती ने हनी सिंह को उनके लिए एक गाना बनाने को कहा और इस बार हनी सिंह ने अपनी पूरी जान लगा दी। आखिरकार 2006 में ग्लासी नाम का एक गाना रिलीज हुआ और यही बना हनी सिंह के करियर का पहला ब्रेक। ग्लासी के साथ हनी सिंह ने पहली बार अपनी पहचान का दरवाजा खटखटाया था। ये गाना नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर होने लगा।
कॉलेज फेस्ट, शादी पार्टियों और क्लब्स में ग्लासी की बीट्स गूंजने लगी। ये वो दौर था जब हनी सिंह ने महसूस किया कि उनका गाना लोगों के दिलों तक पहुंच सकता है। फिर 2005 में अशोक मस्ती पाजी ने मेरा म्यूजिक सुना और कहते कि तू बना मेरे लिए कुछ। हनी सिंह ने अपनी अगली चाल चलने का फैसला किया। इस बार वो बैकग्राउंड में नहीं, फ्रंट में आना चाहते थे और वो खुद एक परफॉर्मर बनना चाहते थे, एक ऐसा नाम जिसे लोग सिर्फ सुने नहीं, देखे भी। उन्होंने अपने स्टाइल पर काम करना शुरू किया, रैपिंग, सिंगिंग और स्टेज प्रेजेंस को एक साथ मिलाकर कुछ ऐसा तैयार किया जो उस वक्त इंडिया में किसी ने नहीं देखा था। धीरे धीरे हनी सिंह ने पंजाबी गाने में फीचर करना शुरू कर दिया। उनका म्यूजिक, उनकी बीट्स, उनका एटीट्यूड दूसरों से अलग था। और फिर आया वो दौर जिसने हनी सिंह को एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट से म्यूजिक इंडस्ट्री के ट्रेंड सेंटर में बदल दिया। 2008 में हनी सिंह का नाम पंजाबी म्यूजिक में गूंजने लगा था, लेकिन असली विस्फोट तब शुरू हुआ जब उन्होंने लक 28 कुड़ी दा और अंग्रेजी बीट दे गाने रिलीज किए। उनका म्यूजिक बाकी कलाकारों से अलग था, लाउड, ग्लैमर से भरा और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन क्वालिटी वाला। और यहीं से हनी सिंह ने खुद के लिए एक नया ट्रैक बना लिया। वो सिर्फ एक रैपर नहीं, एक ट्रेंड बन गए। इस बीच बॉलीवुड की नज़रें भी उन पर टिकने लगी। 2011 में फिल्म कॉकटेल का गाना अंग्रेजी बीट जब रिलीज हुआ तो पूरे देश में जैसे तूफान आ गया और फिर सब कुछ बदल गया। हनी सिंह अब पंजाबी क्लब्स और पार्टियों के फेवरेट नहीं थे, वो अब पूरे देश के यूथ का आइकन बन गए थे। उनकी हर नई बीट पर लोग झूमने लगे, उनके हर नए गाने का अब इंतजार होने लगा। एक ऐसे देश में जहां रैप और हिप हॉप को सीरियसली नहीं लिया जाता था, वहीं हनी सिंह ने इसे मेन स्ट्रीम में ला दिया। उनका नाम अब हर पार्टी में गूंजने लगा था, हर पोस्टर पर छपने लगा था। अब हर ब्रांड उनके साथ जुड़ना चाहते थे। लेकिन इस बुलंदी के पीछे एक अदृश्य कीमत थी, एक ऐसी कहानी जो दुनिया की चकाचौंध के पीछे धीरे धीरे तैयार हो रही थी। 2012 से 2014 तक ये वो साल थे जब हनी सिंह का करियर आसमान छू रहा था। ब्राउन रंगदे, हाई हिल्स, लुंगी डांस, 4 बोतल बोट का, हर गाना सुपरहिट, हर बीट एक नेशनल एंथम बन जाती थी। बॉलीवुड में उनकी डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि कोई भी फिल्म उनके बगैर अधूरी सी लगने लगी थी। स्टेज शो, ब्रांड डील्स और अवार्ड्स, हनी सिंह ने कामयाबी की हर शिखर को छू लिया था। वो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं थे, अब फिनोमिना बन चुके थे। जिस म्यूजिक इंडस्ट्री ने उन्हें कभी रिजेक्ट किया था, अब उन्हीं के धुन पर नाच रही थी। हर तेज रफ्तार के साथ एक खतरा भी चलता है, ऐसा खतरा जो लोगों को दिखता नहीं जब तक देर न हो जाए। सोच के पीछे, ग्लैमर के पीछे हनी सिंह अकेलेपन से जूझ रहे थे। लगातार काम, बैक टू बैक शूट्स, परफॉर्मेंस का प्रेशर और नाम के साथ बढ़ती जिम्मेदारी, ये सब कुछ धीरे धीरे उनकी मेंटल हेल्थ को चीरने लगा था। 2014 के आसपास अचानक कुछ ऐसा हुआ जो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। हनी सिंह अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गए। ना कोई गाना, ना कोई स्टेज शो, ना कोई इंटरव्यू, जैसे किसी ने चलती ट्रेन को झटके से रोक दिया हो। पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री हैरान थी, फैंस सवाल करने लगे और मीडिया में अफवाहें उड़ने लगी। किसी ने कहा शराब की लत, किसी ने कहा ड्रग्स और किसी ने तो ये तक कह दिया कि हनी सिंह का करियर अब खत्म हो चुका है। लेकिन सच्चाई इससे कई ज्यादा गहरी और दर्दनाक थी। हकीकत ये थी कि हनी सिंह डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारियों से जूझ रहे थे। उन्होंने महीनों तक खुद को कमरे में बंद कर लिया, ना बाहर की दुनिया से कोई संपर्क, ना स्टेज, ना माइक, सिर्फ अंधेरा, तन्हाई और टूटता हुआ हौसला। हनी सिंह ने बाद में खुद एक इंटरव्यू में बताया कि मैं 4-5 महीने तक खुद की शक्ल आईने में भी नहीं देख पाया। I used to get scared of lots of people, lots of things, even through the darkness. Let's just clarify here. We're talking about a bipolar disorder. Yes. No, सरदार, बड़ा तू पंजाबी है, दारू पी लेता है, ये करके दिखा। मैं क्या इसमें 2 करता हूँ। मैं शराब ही इसलिए पीता रहा भाई कि मेरा दिमाग थोड़ा स्लो चले। मेरी ये नस है, ये पट करती थी क्योंकि मेरे को इतना कुछ करना था, इतना कुछ हो रहा था। मैं सोता ही नहीं था, मैं खाता था, जिम करता था, शराब पीता था, नशे करता था कि मुझे नींद आए, मुझे नींद। उनके शरीर पर दवाइयों का असर साफ दिखने लगा था, वजन बढ़ने लग गया था और आवाज भी पहले जैसी नहीं रही थी। वो हनी सिंह जिसे दुनिया सुपरस्टार मानती थी, अब वो खुद को पहचानने से भी डर रहा था।
कई बार ऐसा लगा कि शायद अब वापसी करना नामुमकिन है। डॉक्टर ने भी ये कह दिया था कि उन्होंने अगर खुद को नहीं समेटा तो म्यूजिक इंडस्ट्री में वापसी करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सच्चे योद्धा मुश्किलों से हारते नहीं और हनी सिंह भी नहीं हारे। उन्होंने धीरे धीरे इलाज शुरू कराया, थेरेपी ली और दवाइयों का कोर्स फॉलो किया। सबसे मुश्किल काम था खुद को म्यूजिक की तरह मोड़ना, उस जुनून को जगाना जो एक वक्त उनकी पहचान था। और फिर कई सालों की जद्दोजहद के बाद हनी सिंह ने अपना कमबैक ऐलान किया मखना के साथ। मखना ये सिर्फ एक गाना नहीं था, वो एक ऐलान था, एक सबूत कि चाहे वक्त कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हो तो इंसान खुद को फिर से बना सकता है। हनी सिंह अब लौट चुके थे और इस बार पहले से भी ज़्यादा मजबूत होकर। आज जब हम हनी सिंह को देखते हैं स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हुए, नए गाने रिलीज करते हुए, तो शायद हमें एहसास भी नहीं होता कि इस मुस्कुराहट के पीछे कितने टूटे हुए पल छुपे हैं। कितनी रातें ऐसी गुजरी जब उन्होंने हार मान लेने की सोच ली थी और कितने सुबह ऐसे आए जब उन्होंने खुद को दोबारा उठाया। हनी सिंह सिर्फ एक म्यूजिक आइकन नहीं है, वो जिंदा सबूत है सपने देखने और उसे पाने की। उन्होंने बताया कि फेलियर कभी फाइनल नहीं होता, सफलता का असली चेहरा वही होता है जो गिरने के बाद भी उठने की हिम्मत रखता है। आज हनी सिंह इस इंडस्ट्री में छाए हुए हैं और नए ट्रेंड्स के साथ खुद को अपडेट भी कर रहे हैं। लेकिन इस बार उनके लिए कामयाबी का मतलब सिर्फ चार्ट बस्टर गाने नहीं है। अब उनके लिए सबसे बड़ी जीत है खुद के साथ शांति में जीना। उनकी जर्नी हर एक इंसान के लिए मिसाल है जो कभी अंधेरे में फंस चुका है। हनी सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, जब तक तुम हार नहीं माने तब तक तुम हारे नहीं। ये कहानी सिर्फ म्यूजिक स्टार की नहीं है, ये कहानी है इंसानी जज्बे की जो टूटने के बावजूद भी खुद को जोड़ना चाहता है। हनी सिंह।